औकाड़ा का रुख करते हैं, जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। शहरी और कारोबारी हजरात इम्पोर्टेड हुकूमत को कोसते नजर आते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक अब्दुल वहीद इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। मलिक अब्दुल वहीद, क्या सूरत हाल है औकाड़ा में? बिल्कुल, मुल्क भर में दीगर शहरों की तरह जिला उकाड़ा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। ऊपर से शदीद गर्मी की वजह से 46 से 47 तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, जबकि दूसरी जानब लेस्को की तरफ से घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि बिजली की क्या टाइमिंग है और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? सर, कोई टाइमिंग नहीं है और बहुत बुरा हाल है लोड शेडिंग का। कारोबार सब निज़ाम दरम बरम हुआ है और ये हाथ जोड़कर अवाम इनसे रिक्वेस्ट करती है, मियाँ दोनों साहिबान से, बाप बेटे से, जो आए हैं, जो कहते थे कि खान साहब के जाने के बाद बहुत शुक्रिया आपसे इस बारे में मजीद भी जानते हैं। अहम खबर आपको दें, लाहौर से वजीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त में वकील के दलाइल। अदालत को हमजा के वजीर आला बनने का नोटिफिकेशन कलअदम करना पड़ेगा, वकील की जानिब से कहा गया। दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म देना अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। एडवोकेट मुश्ताक की जानिब से कहा गया, क्या अदालत हमजा के वजीर आला का नोटिफिकेशन कलअदम कर सकती है? जस्टिस शाहिद की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा कर सकती है? जस्टिस सदाकत अली की जानिब से कहा गया, अगर मुनरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जाते तो बैरिस्टर अली जफर ने यह दलाइल दिए तो अदालत को प्रिजाइडिंग अफसर को हिदायत देना होगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, बताइएगा, समाअत अभी जारी है, दलाइल देने का सिलसिला जारी है दोनों जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर दरख्वास्तें और हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। और अदालत ने दौरान समाअत ये इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फैसला जारी किया है उसका माजी से इतलाक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अगर अदालत इस तमाम प्रोसेस को वापस 16 अप्रैल के मौके पर लेके जाने का हुक्म देती है तो फिर क्या सूरत हाल होगा? हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि अदालत जो है वो माजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जब भी ये सूरत तय हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल और मुस्तकबिल से मुतालिक होता है, इसलिए इसका फैसले का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। जबकि बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आइन इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर उनका तज्जिया लेते हैं। अजहर साहब, शाहिद जमील खान साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से हम करने लगे हैं। क्या ये फैसला क्या होने जा रहा है? अब इस सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? तौर पर जब आइन की तशरीह होती है उसका इतलाक उस वक्त से होता है जब से आइन में वो चीज डाली जाए। आर्टिकल 18वीं तरमीम के जरिए डाला गया है तो इसका इतलाक उस वक्त से होना है जब इलेक्शन हुए। तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि 63 में कोई वोट डालना चाहता है डाल ले, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस का खुद जिम्मेदार होगा। फिर 17 मई को फैसला आ गया कि वोट कैन नॉट बी काउंटेड एंड मस्ट रिगार्डेड, और हमने यही चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर। जब वोट काउंट नहीं हुए तो अक्सरियत खो चुके हैं इस वक्त, तो ये वो अपना ये तो सारे का। और दूसरा सारा इलेक्शन चैलेंज किया है कि ये नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ है। ये इलेक्शन हाउस के अंदर नहीं हुआ है, ये हाउस के बाहर इलेक्शन हुआ है और नंबर ऑफ प्रोविजंस आर देयर। और अब जो है इस हद तक तो कोर्ट का माइंड है कि ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सामने रखते हुए इम्प्लीमेंट होगा। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो माजी से इतलाक है और नोटिफिकेशन पॉसिबिलिटी है सेटिस्फाइड होने का। अब उससे अगला जो बात है, इसके बाद क्या होगा? या नया इलेक्शन होगा नंबर 1, या अगर देखा जाए दूसरी पॉसिबिलिटी है अपना सेकंड पोल होगा। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत सेकंड पोल होगा। इस पे बात चल रही है, इस पे अदालत की मुआवनत करनी है। जहां तक हमजा शरीफ के वकीलों की बात है, उनका इरादा यही है कि सेकंड पोल की तरफ चली जाए। हमारा ये कहना है कि सेकंड पोल का इशू नहीं है, पूरा इलेक्शन सेटिस्फाइड होगा। जब वो सेटिस्फाइड होगा कुछ चीजें तो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। यहाँ 2 इजलास हो रहे हैं असेंबली के अंदर, ये अदालत में मैंने बात की है, तो कौन सा हाउस का इजलास है ये भी तय होना है अभी। ठीक है, अभी ये भी तय होना है, अदालत ने इस पर फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।
और अभी आपको ये बताएं कि नाराज हुकूमती इत्तेहादियों के शिकवे शिकायतें। आसिफ जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में BAP, MQM और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब के मामले पर आसिफ जरदारी की चौधरी बरादरान से भी मुलाकात मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं नाराज हुकूमती इत्तेहादियों के शिकवे शिकायतें और आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में BAP, MQM और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, हमारी कहीं कोई हैसियत नहीं, कौन सुनेगा, किससे शिकवा करें। आसिफ जरदारी आज इत्तेहादियों के शिकवे शिकायतों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अहम तरीन मुलाकात में डगमगाती इत्तेहादी हुकूमत से बाप, MQM, ANP समेत दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बातचीत होगी। आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब के मामले पर चौधरी बरादरान से भी नशिस्त लगाएंगे। अहम खबर देंगे आपको। इमरान खान के आइंदा एहतजाज और मुमकिन धरने से निमटने का हुकूमती मंसूबा। पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए 18 करोड़ का खुसूसी बजट मंजूर। बजट की मंजूरी वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना से हासिल की। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद है। जी सिद्दीक बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान का जो आइंदा एहतजाज और मुजवजा धरना है उससे निपटने के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला ने 18 करोड़ रुपए का खुसूसी जो बजट है वो मंजूर करवाया है वफाकी काबीना से। और इसकी जो समरी हमने हासिल की है उसके मुताबिक जो है वो 3 करोड़ 93 लाख से खुसूसी निगरानी के कैमरे और मुतलका साजो सामान जो है वो खरीदा जाएगा ताकि इमरान खान का जो एहतजाज और मुजवजा धरना है इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। जबकि 14 करोड़ से जायद की ज़मीनी ग्रांट भी काबीना से अलग से मंजूर करवाई गई है। ये पैसा जगह कानून नाफिज करने वाले इदारों को अदा किया जाएगा जब उनकी खिदमात दी जाएंगी अमन व अमान के क़याम के लिए। इस बारे में वज़ारत दाखिला का कहना है कि 18 करोड़ की ज़मीनी ग्रांट का मकसद एहतजाज के मौका पर अमन व अमान को यकीनी बनाना है। और इस हवाले से काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसकी भी वफाकी काबीना ने तौसीक कर दी और राना सनाउल्लाह की समरी जो है उसको भी मंजूर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। तो आपको ये बताएं कि शहबाज सरकार IMF की जी हुजूरी में तमाम हदें पार कर गई है। अवाम पर एक बार फिर महंगाई मीज़ाइल दागा जाने लगा है। अशियाए ज़रूरिया अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में ना रही। गरीब के लिए रूखी सूखी खाना दुश्वार हो गया है, जबकि अवाम से जिंदा रहने का हक छीनने वालों की तरकश में अभी मुश्किल फैसलों के तीर ख़त्म नहीं हुए। दूध ले, चीनी ले, पत्ती ले, अगर पेट्रोल की कीमत। गरीब पर महंगाई की यलगार, शहबाज सरकार को नहीं कोई सरोकार। हुक्मरानों ने IMF के आगे घुटने क्या टेके, अवाम को गोया महंगाई की कब्र में जिंदा दरगोर कर दिया। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुँचाई, फिर सुपर टैक्स नामी सुपरसोनिक के वार कर दिए। क्या लेगा इंसान? दूध ले, चीनी ले, पत्ती ले, अगर पेट्रोल की कीमत। ये पोजीशन है कि ग्राहक जो है ना बेचारा सामान लेता है, निकलवाता है और पैसे नहीं होते उसके पास, बोलता है भाई आधा सामान दे दे, आधा रख ले। ऐसा टाइम हमने कभी नहीं देखा। महंगाई होती है, महंगाई की एक हद होती है ना, ये समझ लो ये हद से बाहर महंगाई है। ये 10 रुपये बढ़ते हैं चीज़ में, 5 बढ़ते हैं, 20 बढ़ते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 100 रुपये का जो है ना डिफरेंस, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रिलीफ के लॉलीपॉप भी दिए जाते रहे, मगर न आटा सस्ता हुआ, न चीनी और दालों के रेट कम हुए। महंगे हैं इतने फल, कीमत सुनकर दिल जाता है चल, क्या खाएं क्या पकाएं। गरीब कभी रेट्स को देखता है तो कभी हसरत से खाली जेब को तकता है। हुकूमत के तरकश में अब भी मुश्किल फैसलों के तीर खत्म नहीं हुए। 1 जुलाई से पेट्रोलियम लीवी और टैक्स के नाम पर नया मिसाइल फायर होने को है। नया महंगाई बम परेशानी की चक्की में पिसे अवाम की जिंदगी मज़ीद दुश्वार बना डालेगा। महंगाई का तूफान, गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान। मुल्तान में दुकानों पर खरीदारी करते अफराद कहते हैं अब हमारा गुजारा नामुमकिन हो चुका है। बिजली के बिल पूरे करें या घर की दाल रोटी। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। माजिन बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है मुल्तान के शहरियों का।
जी, दिन ब दिन जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्तान की जो मार्केट्स हैं उसमें अशय खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अगर मुर्गी की कीमत की बात कर लें तो जो मुर्गी 200, 250, 300 रुपये पर चल रही थी, अब वो 400 रुपये में नीचे नहीं आ रही, 400 रुपये से। घी की कीमत की बात करें 550, 600। इसी तरह चावल, जो अच्छा चावल है वो 250 रुपये फी किलो रुपये तक जो है वो जा पहुँचा है। शहरी माशरत मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितनी परेशानी हो रही है महंगाई से, क्या सूरत हाल, क्या खरीदना है, तो क्या चाहिए? भाईजान बड़ी महंगाई है, तो ज़्यादा, लेकिन लीटा बने हम गिनो अपने हिसाब लाल 8 रुपये यूनिट मजीद चढ़ेंदे पे। खुदा की कार तो डरन कितनी जल्दी थी जो लेस्टन में आ बने आवाम तो लग पता वैसे हाँ भाई केरा सच्चा लीडर है। असा इमरान खान के फैन है। 3.5 साल नहीं वधा, इन्ना 2 हफ्ते इतना पेट्रोल वधा दी थे ना, आवाम के चीखा निकलन के बराबर चीज़ें। बिल्कुल, आवाम जो है वो खासी परेशानी का शिकार दिखाई दे रही है, यही कहना है। ठीक है माजिम, बहुत शुक्रिया मुल्तान से अपडेट करने के लिए। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने मुआशी मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा कर दिया। दुनिया बोल है में दौरान गुफ्तगू बोले, PTI हुकूमत ने कौमी इदारों का खसारा कम किया। हुकूमत इदारे बेच कर दोस्तों को बेचना चाहती है। मिफ्ता इस्माइल 3 माह में 2 मरतबा IMF के पास गए, बजट मंजूर नहीं हुआ, मजीद 4 शर्तें भेज दी गई। पॉलिटिकल मार्शल नहीं, इकोनॉमिक मार्शल लगा दें इस मुल्क में। और ये जो है भाई साहब फिर कह रहे हैं कि 1 रुपए का PIA ले लो, 1 रुपए का स्टील मिल ले लो, ये 1990 वाली कहानियां कर रहे हैं। 1990 में भी पहले ये इदारे को खुद इन्फेक्ट करते हैं, उसको नुकसानात पे इतना ले जाते हैं, उसके बाद फिर अपने ही जो दोस्त यार फ्रंटलाइन बिजनेसमैन हैं उनको वो सस्ते में भेज देते हैं। उनमें बिजनेसमैन फिर सपोर्टर बन जाते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं जब ये गवर्नमेंट्स में आते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है। और ये जो अब फिर इन्होंने ये हरकत दूसरी दफा की है। 3 दफा ये IMF के पास गए अभी तक 2 महीने। पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर खजाना 1 दफा से ज्यादा नहीं लगाता, IMF से चीजें ले आता है। बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, IMF ने अभी मजीद 4 शर्तें और भेज दी इनको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।